नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक रस भरी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की सबसे मस्त कुटाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष होगी। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, भैया और मेरी बड़ी दीदी हैं। मेरी और मेरे दीदी की शादी हो चुकी है। फिर बाद में भैया की शादी हुई और सबसे बाद में मेरी शादी हुई। मेरी यौवन के दीवाने बहुत थे, लेकिन मेरे जिस्म की आग मेरे जीजा जी ने बुझाई। मैं हमेशा से किसी ऐसे आदमी से कुटवाना चाहती थी जो मेरा नहीं, मेरी मुनिया का दीवाना हो। बात उन दिनों की है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी सूरज जीजा से। सूरज जीजा तो बहुत स्मार्ट थे और उनकी यौवन तो बाहर से ही दिख रही थी। मेरी जीजा बहुत मजाकिया थे। मेरे दीदी की शादी के 1 साल बाद दीदी गर्भवती हो गई। दीदी ने मुझे अपने घर बुला लिया। उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए दीदी ने मुझे बुला लिया। मुझे क्या पता था कि वहाँ मेरी कुटाई होने वाली है, और वो भी मेरे जीजा जी के द्वारा। मैं अपना सारा सामान लेकर दीदी के घर आ गई। मुझे एक अलग कमरा मिला रहने के लिए। मैंने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख दिया। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने दीदी को काम करने से मना किया था। मेरे जीजा जी बहुत रसिया टाइप हैं। उनको बहुत दिनों से दीदी को छेड़ने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि दीदी परेशान थी। जीजा अब कोई दूसरी बिल की जुगाड़ में लग गए थे। शायद उनकी नज़र में मैं आ गई। वो मुझे छेड़ना चाहते थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि जीजा जी मुझे छेड़ना चाहते हैं। मुझे दीदी के घर आए हुए 3 दिन हो गया। उस दिन जीजा जी अपना मोबाइल घर पर भूल गए थे। मैं दिन का काम जल्दी ख़त्म करके मैं आराम कर रही थी। मुझे जीजा जी का मोबाइल मिल गया। मैंने फ़ोन को खोला। मैंने सोचा चलो गाना ही सुन लेती हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो का फ़ोल्डर खोला, उसमें बहुत सारी रोमांटिक वीडियो भरी थी। मैंने रोमांटिक वीडियो को चला दिया। रोमांटिक वीडियो देखकर मैं मूड में हो गई। मैं अपने बड़े बड़े सुडौल और रसीले को मसलने लगी। मुझे मज़ा आ रहा था। अगर कोई गन्ने का जुगाड़ हो जाता तो मज़ा आ जाता। मैंने बहुत देर तक बिल में उंगली करती रही। शाम हुई। जब जीजा घर आए तो अपनी मोबाइल ढूंढने लगे। मैंने उनको मोबाइल लाके दे दिया। जीजा जी जान गए कि मैंने रोमांटिक वीडियो देख लिया है। मैंने जानकर जीजा जी से कहा, इसमें गाने बहुत अच्छे हैं जीजा जी। मेरा भी कुटवाने का मन था, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। जीजा जी वहाँ से चले गए। मैं भी अपना काम करने चली गई। रात हो गई। मैं सबको खाना खिलाने के बाद दीदी के कमरे में गई तो मैंने देखा चुपके से कि जीजा जी दीदी को मिस कर रहे हैं। वो उनको ले नहीं सकते थे, इसलिए मिस से ही काम चला रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन सुबह हुई। मैंने सुबह का सारा काम ख़त्म करके नहाने के लिए बाथरूम में गई। मैंने वहाँ देखा कि दीवार पर कुछ सफ़ेद बूंद के निशान थे। मैं समझ गई कि ये ज़रूर जीजा जी ने कल रात को ही मारा होगा पिचकारी। मैं नहा के निकली तो जीजा मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जीजा जी से पूछा क्या हुआ, तो जीजा जी ने कहा भूख लगी थी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने जीजा को खाना दिया और अपने कमरे में चली आई। मुझे पता चल गया था कि जीजा जी मुझे कूटने के लिए मुझे पटा रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार जीजा जी को कूटने का चांस दे दूं। बहुत दिन हो गया होगा उन्होंने किसी को कूटा नहीं होगा, और मुझे भी कुटवाने का मौका मिल जाएगा। जीजा और अपने कुटाई के बारे में सोचते सोचते दोपहर से शाम हो गई। हर रोज़ की तरह मैं शाम को खाना बनाई और जीजा जी और दीदी को खाना खिलाई और सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने कमरे में पहुंची ही थी कि थोड़ी देर बाद जीजा जी आए और उन्होंने मुझसे कहा,
मेरे कमरे का पंखा ख़राब हो गया है साली जी, क्या मैं यहाँ सोफ़े पे लेट सकता हूँ? मैंने उनसे कहा ठीक है, लेट जाओ। उस दिन जीजा जी मेरे कमरे में लेटे थे, दरवाज़ा बंद था। मैं और जीजा जी दोनों एक ही कमरे में अलग अलग लेटे थे। मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी चुपके से आके मेरे बगल में लेट गए। मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी ने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मुझे पता चल गया कि जीजा जी मुझे कूटना चाहते हैं। मैंने सोने का बहाना बना लिया। मैं जाग गई थी, लेकिन मैंने सोने की एक्टिंग कर रही थी। जीजा जी कमर पर हाथ रख कर सहलाने लगे और अपना हाथ मेरे अंडों की तरफ बढ़ाने लगे। मैं होश में आने लगी, लेकिन मैं कुछ ना बोली। जीजा जी का हाथ मेरी संतरों पर पहुंच गया। वो मेरी संतरों को मसलने लगे। मेरा होश अब और भी बढ़ने लगा था। मेरी सांसें भी तेज होने लगी थी। जीजा जी को पता चल गया कि मैं अभी भी जाग रही हूँ। देखते देखते वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मगर एक बात थी कि जीजा जी के एक ही झटके में मेरी चीख निकल गई। दोस्तों, आशा है कि मेरी स्टोरी सुनकर आपका कुछ ज़रूर गीला हो गया होगा। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर ज़रूर करें और ऐसी रस भरी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें और पिछले वीडियो जो रस भरी हैं उनको देखिए।